दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तेज़ रफ्तार में एक कार एक सड़क पर पार होती है और वहीं पर खड़ा फॉरेस्ट ऑफिसर अपने हाथ में खैनी बना रहा होता है और वो बोलता है पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग मरने के लिए आ जाते हैं। और वो अपनी खैनी का और तेज़ी से रगड़ता है और बोलता है कि आज फिर उस दानव को खाने को मिल जाएगा। और वो कार अपनी तेज़ रफ्तार से उस सड़क पर दौड़ती हुई जा रही थी। तभी अचानक से उस कार का किसी नुकीले चीज़ से सामना होता है और उसकी कार का टायर फट जाता है, जिस वजह से कार आगे जाके रुक जाती है और उसमें से दो लोग बाहर आते हैं, जिनमें से एक का नाम कालिया होता है और एक का नाम शिखा होता है। कालिया टायर को देखता है और बोलता है वो शिट, ये टायर भी आज ही फटना था, पूरा मूड खराब कर दिया। इतना कहते हुए वो टायर बदलना शुरू कर देता है। चारों तरफ घना जंगल होता है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद जंगल के झाड़ी के पीछे से कोई मुझे देख रहा है, पर वो अपना वहम समझकर फिर टायर बनाने लग जाता है। और शिखा जंगल में टॉयलेट करने के लिए चली जाती है और कालिया अपना टायर बनाने में लगा रहता है। तभी अचानक से जंगल में तेज आवाज़ आती है और शिखा जोर से चीखती है। कालिया दौड़ते हुए जंगल में जाता है तो देखता है कि शिखा की बॉडी पड़ी हुई है, जिसका सर धड़ से अलग हुआ पड़ा है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है तो देखता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा दानव खड़ा है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उस दानव का शरीर बहुत बड़ा होता है और उसके पैर इंसान की तरह ही होते हैं जो अपने दोनों टांगों पे खड़ा होता है। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होती हैं, जिसे देखकर कालिया काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। तभी वो दानव अचानक से कालिया के ऊपर वार करता है और उसके सर को फोड़ देता है और फिर वो दानव कालिया के खून को अपने चेहरे पे लगा लेता है। और फिर उस दानव की तेज दहाड़ पूरे जंगल में गूंज जाती है और रात के टाइम सारी चिड़िया और पंछी इधर से उधर उड़ने लगते हैं। फिर दानव अपने शिकार को घसीटता हुआ लेकर जंगल की ओर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है अमित अपनी दुकान पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर गोलू की कार आकर लगती है और गोलू अपनी कार से उतरता है। उसके साथ साथ उसके चेले चपाटी भी उतरते हैं और कुछ पुलिस वाले भी साथ में उतरते हैं। फिर वो लोग मिलकर होली खेलते हैं, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और उसके बाद गोलू अमित के पास जाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। गोलू के बोलने के बाद अमित तुरंत बोलता है हाँ भाई, सब कुछ तैयार है, पीछे गाड़ी खड़ी है, आप जब भी बोलो हम निकल पड़ेंगे। इतना बोलकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। गोलू तभी अमित को अपनी जान को पिला देता है और उसके बाद वो दोनों पीछे के रास्ते से एक कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। कार को अमित चला रहा होता है और वो लोग एक अनजानी सड़क पर तेज रफ्तार से कार चलाते हुए जा रहे होते हैं। कुछ देर के ड्राइविंग के बाद वो लोग अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तभी गोलू बोलता है बुलाओ उन लोगों को, और अमित आवाज़ देता है। आवाज़ देने के बाद दो लड़कियां उस घर से बाहर आती हैं। वो लड़कियां, उसमें से एक का नाम अनीता होता है और एक का नाम शिवानी होता है। अनीता अमित की गर्लफ्रेंड होती है और शिवानी गोलू की रखैल होती है। वो दोनों लड़कियां आते ही उन दोनों लड़कों से ऐसे चिपक जाती हैं जैसे कि भूखी शेरनियाँ। वो घर एक कोठा होता है और वो लड़कियां कोठे वाली होती है। तभी वो लोग तय करते हैं कि हम लोग एक होटल में जाते हैं और चारों लोग कार में बैठकर होटल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद होटल पहुंचते ही वो लोग एक दूसरे के जिस्म से खेलना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर होटल में बिताने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। गोलू एक बाहुबली होता है, पर शिवानी के सामने उसकी एक नहीं चलती। शिवानी के सामने वो शरीफ हो जाता है। और गोलू अमित का दोस्त होता है बहुत पुराना, जिस वजह से उन दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। शिवानी ने ही अनीता को अमित से मिलाया होता है, जिसकी वजह से वो चारों एक साथ रहते हैं। चारों होटल में रात बिताने के बाद कार से वापस आ रहे होते हैं। जैसे ही वो जंगल के रास्ते अंदर एंट्री करते हैं, वैसे ही उनके फ़ोन का नेटवर्क गायब हो जाता है और कुछ दूर उनकी कार चलने के बाद उनकी कार का भी टायर पंक्चर हो जाता है और वो लोग अपनी कार से उतरते हैं। अमित और अनीता कार से उतर के देखते हैं तो टायर पंक्चर होता है और गोलू और शिवानी दोनों कार में फिर से एक दूसरे से लिपटा चिपटी शुरू कर देते हैं। तभी अमित जोर से बाहर से चिल्लाता है और बोलता है तुम लोग कार को भी नहीं छोड़ोगे क्या? अभी तो रात भर बिता कर आए हो, अभी भी चैन नहीं मिला, चलो बाहर आकर के टायर चेंज करने में मेरी मदद करो। तभी गोलू ना चाहते हुए भी कार से बाहर आता है और कार के पीछे साइड में जाता है और डिक्की खोल करके टायर जैसे ही निकालने लगता है, तभी हिरन का कटा हुआ सर आकर कार पर गिरता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों लड़कियां कटा हुआ हिरन का सिर देखकर चिल्लाने लगती हैं। गोलू और अमित भी हैरान होते हैं कि ये सिर कहाँ से आ गया। तभी वो लोग देखते हैं कि एक पहाड़ी की तरफ ढेर सारे भेड़िया होते हैं जो उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। गोलू तभी फायरिंग करता है। उस फायरिंग से भी उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं होता और वो लोग उसी तरह उन लोगों को घूर रहे होते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पर अचानक से फिर से बारिश आ जाती है तो वो लोग बारिश से बचने के लिए कार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उस पहाड़ के ऊपर से जो पानी आ रहा होता है उसका रंग लाल हो जाता
होता है, वो खून की तरह दिख रहा होता है और वो भेड़िए सब उस खून को चाट रहे होते हैं। धीरे धीरे देखते हुए चारों तरफ से भेड़ियाँ उनकी कार को घेर लेते हैं। ये सब देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। गोलू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, वो अपनी बंदूक लेके तैयार रहता है। तभी जंगल में अचानक से उसी दानव की दहाड़ सुनाई देने लगती है और उसकी दहाड़ सुनकर सारे भेड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। गोलू बोलता है चलो अच्छा है वो भेड़ियाँ भाग गए, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि कितना खून बहता आज। उन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनकी कार को पीछे से उठा रहा है। वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वही दानव आकर उनकी कार को उठा रहा होता है। उसे देखकर वो लोग दंग रह जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, और तभी वो दानव उनकी कार को उठा देता है और उनकी कार को पलट देता है। गोलू की बंदूक भी कार को पलटने की वजह से इधर उधर खो जाती है और वो लोग उस कार में फंस जाते हैं। अब वो दानव उन लोगों को अब एक एक करके बाहर निकालने लगता है। सबसे पहले वो अनीता को बाहर निकालता है और घसीट कर अपने साथ ले जाता है और उन तीनों के सामने ही वो दानव अनीता को मार डालता है। थोड़ी ही देर में अनीता जिंदा से मुर्दा हो जाती है। अनीता को मरते हुए देख वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं अब हमारा ही नंबर है। तभी दानव फिर से कार के पास जाता है और गोलू को अपने पास खींचने लगता है। तभी गोलू शिवानी को धक्का दे देता है और वो दानव शिवानी को फिर से घसीटता हुआ लेकर चला जाता है और वो दानव शिवानी को भी मारने लगता है। और इधर अमित और गोलू काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तभी अमित अचानक से दरवाजे को खोल देता है और गोलू को भी बाहर निकाल कर दोनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। दानव उन दोनों को भागते हुए देख लेता है और वो शिवानी को मारने के बाद ज़ोर ज़ोर से दहाड़ना शुरू कर देता है। वो लोग काफ़ी दूर तक भागते रहते हैं और फिर थक के रुक जाते हैं। तभी वो लोग प्लान बनाते हैं कि दानव हम लोगों का शिकार नहीं करेगा, हम लोग दानव का शिकार करेंगे। तभी गोलू एक पेड़ के पास जाकर छुप जाता है और अमित अपने आप को शिकार का चारा बनाता है और खड़ा रहता है ताकि वो दानव वहाँ आए और गोलू उस पर हमला कर दे। बहुत देर तक इंतजार करते हैं तो दानव वहाँ नहीं आता। गोलू निकलकर बाहर आ जाता है। तभी अमित पीछे की तरफ देखकर घबराया उसे नज़रों से देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि दानव अमित गोलू के पीछे आकर खड़ा है और दानव गोलू पर हमला कर देता है। गोलू की भी वहीं मौत हो जाती है, जिसे देखकर अमित ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और वो समझ जाता है कि अब जैसे उनके सारे दोस्त मारे गए उस तरह ही अब वो भी मारा जाएगा। और वो अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अपने सारे दोस्तों को वो याद करने लगता है। वो अपनी मौत को मान चुका होता है। तभी वो देखता है कि दानव वहाँ से गोलू की लाश को लेकर चला गया है। ये देखकर अमित जल्दी से खड़ा हो जाता है और उसके बाद भागते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर के घर की ओर भागने लगता है। थोड़ी देर भागते भागते वो फॉरेस्ट ऑफिसर के घर के पास पहुँच जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होता। तभी थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो देखता है कि जिस डंडे से दानव हमला कर रहा था वो डंडा वही है। तभी वो समझ जाता है कि ये फॉरेस्ट ऑफिसर ही दानव है और उतना सोचते ही उसके वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वो हल्का सा घबरा जाता है और वो फॉरेस्ट ऑफिसर उसे देखकर हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर अमित का गला पकड़ लेता है और गला पकड़ने के बाद उसे ज़मीन से कुछ ऊपर उठा देता है। उसके बाद उसे भी फॉरेस्ट ऑफिसर मार देता है और उसके दोस्तों के पास भेज देता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।